So good morning all of you. Now we are going to discuss the diagonal relationship in periodic table. That topic is very important for you. So how you can understand what do you mean by the diagonal relationship? The diagonal relationships you can say like that. The second group of element is there. Suppose lithium, then after come lithium, beryllium, boron and carbon. Okay, that is the second group of element and second period of element. And third period of element में कौन होता है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम and silicon. Okay, so they are diagonally related to each other. Why they are diagonally related to each other? Because the property of lithium will be similar to the magnesium. That's why they are diagonally related to each other. Understand? Clear है? दिमाग फुल शुरू हो गए तुम लोग, दिख नहीं रहा है. The second period of element diagonally related to each other with third period of element This is known as diagonal relationship. This is known as diagonal relationship. This is known as diagonal relationship. जिनको क्लियर नहीं दिख रहा है, आज जो शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगा, मैं इसका वीडियो भी शूट कर रहा हूँ. ओके, वीडियो में भी आप चेक कर लेना यूट्यूब पे जा करके स्कूल के, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा. ओके, चलिए अभी देखिए. फॉर एग्जांपल, इफ लिथियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, whenever they are heated, then they are form metal, lithium and magnesium, and oxygen will be released from there. Okay, this is the similar property of the element. उसके नीचे भी ये लिख दीजिए एग्जाम्पल. कंप्लीट हो गया सबका? आगे चलें. कंप्लीट हो गया बेटा? ओके, तो डायगोनल रिलेशनशिप से क्या समझ में आया? द डायगोनल रिलेशनशिप्स किसके और किस पीरियड के बीच में है? सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड ऑफ एलिमेंट डायगोनली रिलेटेड होते हैं, जिसको रिलेशनशिप बोलते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप्स. क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? मैच करती है. किससे? लिथियम की मैग्नीशियम से, और बेरिलियम की एल्युमिनियम से, बोरॉन का किससे? सिलिकॉन से. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट डाउन. नेक्स्ट पॉइंट, एडवांटेज. नेक्स्ट नोट करिए, एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिख रहा है जी? एडवांटेज ऑफ modern
periodic table. Now clear? ये विजिबल है रेड वाला? Now we are going to discuss the advantage of modern periodic table. That point is very important. Okay? एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं? एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आपको कुछ उसके एडवांटेज आपको बताना होगा कि इसके क्या क्या एडवांटेज हैं। अब इसे देखो, उसमें वीडियो में पूरा आ रहा है या तक वीडियो? ओके, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। Classification of elements, the first advantage. See here, first of all, understand here. यहाँ पे समझिए क्या होता है ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है। इन्होंने ये बताया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनको क्या किया है, अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड किया था। ये इनकी पहला एडवांटेज है इनकी पीरियोडिक टेबल का। इसका मतलब क्या है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जैसे मेटल, नॉन मेटल्स, एल्कली मेटल, एल्कली अर्थ मेटल, इन सबको डिवाइड कर रखा था अलग अलग ग्रुप में। तो ये इनका सबसे पहला एडवांटेज है, क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। सभी एलिमेंट के, एक एलिमेंट को जब उन्होंने क्लासिफाइड किया किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल देखेंगे जैसे लिथियम ले लें, अगर ये फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट हो लिथियम, तो इसके नीचे कौन सा होता है, सोडियम, उसके नीचे कौन होता है, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने ग्रुप में जब उसको डिवाइड किया तो पहले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वही उसके सिमिलर, जितने भी ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी भी वही क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टी होगी। तो ये उसके बारे में उन्होंने बताया कि कैसे किसी भी एलिमेंट को क्लासिफाइड करेंगे किसी भी पीरियोडिक टेबल में। तो एक एलिमेंट को अगर पता करेंगे उसकी प्रॉपर्टी को, तो पूरे ग्रुप के एलिमेंट की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। बोलिए क्लियर है? क्लियर है बेटा? नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन इसमें नोट करिए। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, all element in modern periodic table, all element which one have similar property, which one have similar property represent into periodic table, represent into periodic table, they are placed in a single group, they are placed in a single group। इसके कहने का मतलब क्या है कि बहुत से एलिमेंट है और सबकी प्रॉपर्टी सेम है, तो सबको उठा के कहाँ रख दिया, एक सिंगल ग्रुप में क्लासिफाइड कर दिया रख करके। सबको क्लियर हो गया? नेक्स्ट एडवांटेज नोट करिए, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। सेकेंड पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान समझ लोगे तो एक ही बार में पूरा याद हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया कि कुछ प्लेस पर क्या किया है, गैप छोड़ दिया है, लेफ्ट द गैप इनटू द पीरियोडिक टेबल इन सर्टेन प्लेस। क्यों गैप छोड़ा है किसी किसी पीरियोडिक टेबल में? क्योंकि वो एलिमेंट उनको नहीं मिला है, तो इसलिए उससे रिलेटेड जितने भी पीरियोडिक टेबल में कुछ प्लेसेस हैं उसको उन्होंने ब्लैंक कर दिया है। क्योंकि जब बाद में जा कर के वहाँ पे एक नया एलिमेंट डिस्कवर होगा तो उसको वहाँ पे प्लेस किया जाएगा। तो ये इनका पहला, सेकेंड एडवांटेज है कि अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ जगह पर लेफ्ट गैप कर दिए हैं, गैप छोड़ दिए हैं। किस लिए गैप छोड़े हैं? जब न्यू एलिमेंट
डिस्कवर्ड होगा तो वहाँ पे रखा जाएगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट क्या समझ में आया? डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। तो उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया? गैप छोड़ा है कुछ जगहों पर। क्यों छोड़े हैं गैप? क्योंकि न्यू एलिमेंट जब डिस्कवर्ड होगा तो वहाँ पे रखा जाएगा। तो ये उनका एडवांटेज था। क्लियर है? संदीप यादव क्लियर है बेटा? नोट करिए। द नंबर ऑफ गैप, नोट डाउन, द नंबर ऑफ गैप लेफ्ट, द नंबर ऑफ गैप लेफ्ट फॉर unknown element, unknown element into the periodic table, into the periodic table. ओके, थर्ड पॉइंट नोट करिए, करेक्शन ऑफ एटॉमिक मास। थर्ड नोट करिए, correction of atomic mass. Next advantage, correction of atomic mass। ध्यान से देखिए क्या है। जैसे एल्युमिनियम, ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। एल्युमिनियम का अगर एटॉमिक मास को उन्होंने कैसे डिस्कवर्ड किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ध्यान से देखेंगे कैसे उसे करेक्ट किया। तो करेक्ट करने के लिए उन्होंने एक फार्मूला बनाया था। क्या बनाया था? एटॉमिक मास इक्वल टू, एटॉमिक मास इक्वल टू वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास इनटू इक्विवेलेंट मास। इस फार्मूले के हेल्प से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अननोन या किसी नॉन एलिमेंट का एटॉमिक मास को कैलकुलेशन किया गया। जैसे एग्जांपल लिया है एल्युमिनियम का, देखिए कैसे करते हैं। सभी लोग बताइए एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है? बोलो अभिषेक। 3 होती है। तो वैलेंसी 3 होती है और इक्विवेलेंट वेट उनको पता था एल्युमिनियम का 4.6 उनको ये बात पता थी, या 4.65 समथिंग लाइक। यस बेटा। हाँ, इक्विवेलेंट मास कैसे निकलता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, या बेसिसिटी या एसिडिटी। किसी भी एलिमेंट का अगर इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? इक्विवेलेंट जब मास निकालेंगे तो एटॉमिक मास बाई क्या हो जाएगा? बैलेंसी हो जाएगा। तो जो भी इसके एटॉमिक मास रहेगा उसके बैलेंसीज क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जैसा कि हमको पता है कि एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना होता है? नियर अबाउट 27 होता है। तो उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आया? 9। लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक मास की कैलकुलेशंस किया तो वहाँ पर जो वैल्यू आई थी वो 13 थी। कितनी आई थी? 13। वहाँ पे एटॉमिक नंबर की जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी? 13। किसके? 13। ठीक है, एटॉमिक मास की जो वैल्यू थी वो तो हमें 27 है, और एटॉमिक नंबर की वैल्यू कितनी है? एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। तो 13 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो वहाँ से उन्होंने वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो यहाँ से एटॉमिक मास की जो वैल्यू निकाली थी, इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है बताइए आप लोग? 3 × 4.65 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है? मल्टीप्लाई करिए सभी लोग, कितना आ रहा है बताइए? 4.65 में मल्टीप्लाई करना है 3 से। 14 आ जा रहा है? 14 आना चाहिए यार। 13 पॉइंट कितना आ रहा है? 6, 7 क्या आ रहा है? कुछ बताओ। 95 आ रहा है। 13.95 U 13.05 okay 95 okay. So this value will be calculated by the atomic mass of valency of the elements। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया
कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास कैलकुलेट किया वहाँ पर वो कितना आया 13.95। ये जो उन्होंने कैलकुलेट किया था एटॉमिक मास की वैल्यू कैलकुलेट किया था, लेकिन ये उनका रॉन्ग था बाद में जा कर के, क्योंकि ये एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट है? एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट है। लेकिन अपने पीरियोडिक टेबल में जब उन्होंने अपना एडवांटेज दिया, जब न्यू लॉन्ग पीरियड टेबल का जब डिस्कवर नहीं हुआ था, तब पुराने समय में जो ओल्ड टाइम में एटॉमिक मास की वैल्यू आई थी एल्युमिनियम की, कितनी निकाली गई थी? 13.95 निकाली गई थी, जो कि बाद में बताया गया कि ये रॉन्ग है। बाद में इसको डिफेक्ट में, इसके डीमेरिट्स में डाल दिया गया। ठीक है, तो हमें सीधा सा फंडा क्या देखना है, सीधा से हमको ये समझना है कि एटॉमिक मास का करेक्शन कैसे किया गया। बैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास नोन था, हमको पता था पहले से ही, उनको पता था। तो इक्विवेलेंट मास जब एलिमेंट का पता हो और उसकी बैलेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाता था? एटॉमिक मास मिल जाता था। तो बेरिलियम का ज़रा निकाल के बताइए कितना आएगा। बेरिलियम का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा? अगर आप बेरिलियम का एटॉमिक मास कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? एटॉमिक मास इक्वल टू बैलेंसी कितनी होती है बेरिलियम की? 2 होती है, और यही वैल्यू रखेंगे फिर इसमें 4.65। मल्टीप्लाई करिए कितना आ रहा है बताइए? 9.33। तो यहाँ से एटॉमिक 30। ओके, तो वहाँ पर बेरिलियम की बाद में उन्होंने बेरिलियम 9.30। तो ये इनको उन्होंने एटॉमिक मास का करेक्शन किया एग्जांपल्स लेकर के कि कैसे किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास निकाला गया, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास फिक्स था सभी एलिमेंट के लिए, उन्होंने 4.65 निकाला था। ठीक है, तो उसी के हेल्प से उन्होंने क्या किया कि वैल्यू को फाइंड आउट किया कि कैसे एटॉमिक मास का करेक्शन किया गया किसी भी, क्योंकि उस समय एटॉमिक मास पता नहीं था। तो एटॉमिक मास हमको पता नहीं था, तो उसको निकालने का तरीका कैसे था? उसके बैलेंसी और इक्विवेलेंट मास के हेल्प से निकाला गया, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के एडवांटेज के अंडर में आता है। ठीक है, नहीं, हाँ, बाद में ये उसके इक्वलेंट नहीं है, लेकिन बाद में जब डिस्कवर्ड होगा लॉन्ग पीरियड टेबल में, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हेल्प से बताया जाएगा कि कैसे उसका एटॉमिक नंबर आता है, कैसे उसके एटॉमिक मासेस आते हैं, कैसे उसके प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन नंबर को जोड़ करके फिर बाद में कैलकुलेट किया गया कि कैसे किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालेंगे, कैसे उसका मास नंबर कैसे निकालेंगे, वो सब मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के हेल्प से निकाला गया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट को नोट करिए एडवांटेज। कितना एडवांटेज हो गया? 3 हो गया, बस करिए। आगे लिखिए डिफेक्ट। डिफेक्ट लिखिए, डिफेक्ट मतलब डीमेरिट्स। डीमेरिट्स लिखिए इसका। नेक्स्ट पॉइंट, डीमेरिट्स। डीमेरिट्स या हम लोग बोल सकते हैं डिफेक्ट। डिफेक्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एमपीटी। एमपीटी का मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। चलिए मैं एक साथ सब बता दे रहा हूँ इसके डीमेरिट्स, बाद में आपको स्टेटमेंट नोट कराऊंगा, समझ लीजिए। पहली बात तो इन्होंने किसका डीमेरिट्स था? हाइड्रोजन के प्लेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि वो पीरियोडिक टेबल में कहाँ प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन डुअल नेचर रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? डुअल नेचर, क्योंकि वो एल्कली मेटल के साथ भी रहता है और हैलोजन के साथ भी रहता है, इसलिए वो डिफाइन नहीं है कि हाइड्रोजन का कहाँ पे पोजीशन है किसी भी पीरियोडिक टेबल में। ओके, सेकेंड डीमेरिट्स क्या है इसका? सेकेंड डीमेरिट्स है सिमिलर एलिमेंट को एक साथ रख दिया, सिमिलर एलिमेंट को सेपरेट कर दिया। जैसे बेरियम और लेड की बात करें, ध्यान सुनिए, बेरियम और लेड की बात करें तो इसको सेकेंड ग्रुप में रखा था और इसको थर्ड ग्रुप में रख दिया, जबकि दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो सिमिलर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट को सेपरेट कर दिया है, अलग अलग ग्रुप में रख दिया। ये इनका क्या था? डीमेरिट्स था, डिफेक्ट था इनके पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है? पहला वाला क्या बताए हैं? हाइड्रोजन का प्लेस क्लियर नहीं है पीरियोडिक टेबल में। सेकंड क्या बताए हैं
कि सिमिलर एलिमेंट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया है। जैसे एग्जांपल में ले लिया है बेरान और किसको, लेड को ले लिया है, ठीक है, दोनों को अलग अलग ग्रुप में प्लेस किया है। और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सिल्वर ले लीजिए और थैलियम ले लीजिए, सिल्वर और थैलियम सिल्वर को इन्होंने रखा था फर्स्ट ग्रुप में और थैलियम को रख दिया सेकंड ग्रुप में। कहाँ पे रख दिया, तो यहाँ पर भी देखा गया कि सिल्वर और थैलियम सिमिलर एलिमेंट थे, इनकी प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने, फर्स्ट ग्रुप में सिल्वर को रख दिया और थैलियम किस में रख दिया, सेकंड ग्रुप में प्लेस कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक बताया जा रहा है, ये कहीं मिलेगा नहीं आपको, तो ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। डीमेरिट्स अपने आप लिखेंगे और एग्जाम में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ द डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो उसमें 3-4 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा, बताना होगा कि क्या क्या डीमेरिट्स थे। क्लियर है? सेकेंड पॉइंट सबको क्लियर है बेटा, सिमिलर एलिमेंट को कहाँ रखे हैं, सेपरेट रखे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, थर्ड पॉइंट में क्या बता रहे हैं, पहले दोनों नोट कर लीजिए फिर थर्ड बता रहे हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट नोट कर लीजिए, फर्स्ट पॉइंट नोट करिए, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड। पहला पॉइंट लिखिए डीमेरिट्स में, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट डिफाइंड बिकॉज हाइड्रोजन रिप्रेजेंट डुअल नेचर, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट डुअल नेचर like alkali metal and हैलोजन। तो हैलोजन की तरह बिहेव करता था और एल्कली मेटल की तरह बिहेव करता था, इसलिए उसके पोजीशन को डिफाइन नहीं कर पाए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेंडलीफ ने। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड पॉइंट नोट करिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, सिमिलर एलिमेंट separated, similar elements separated into periodic table। for example ये दिखा दो नीचे, अपने वर्ड में लिख दो अपने समझ में, जैसे समझ में आया आपको, कि बेरियम को सेकेंड ग्रुप में और लेड को थर्ड ग्रुप में। आपको अपने स्टेटमेंट के थ्रू लिखना पड़ेगा कि बेरियम को सेकेंड ग्रुप में प्लेस किया है और लेड को किस में कर दिया है, थर्ड ग्रुप में, बट बोथ हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको। और सेकंड भी दिखा दीजिए, सेकंड में किसको दिखाएंगे आप, थैलियम और सिल्वर को, सिल्वर को फर्स्ट में रख दिया और थैलियम को सेकंड में प्लेस किया है। दोनों पॉइंट क्लियर हो गया? क्लियर है संदीप यादव? बताओ बेटा, दोनों डीमेरिट्स क्लियर हैं? थैलियम को थर्ड ग्रुप में रखा है, यहाँ पे नोट कर लेना, थर्ड ग्रुप है जी। अभिषेक पाल, थैलियम को थर्ड लिखना। थैलियम वाला थर्ड में है, सिल्वर वाला फर्स्ट में है, इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस टुगेदर, उसी का उल्टा लिखिए, नेक्स्ट अपोजिट, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड टुगेदर, डिसिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड टुगेदर, ध्यान से देखिए इसको,
क्या किया है, डिसिमिलर एलिमेंट जैसे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड तीनों को उठा के एक साथ रख दिया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्यों रख दिया भाई? क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, डिफरेंट थी, लेकिन उठाकर कहाँ रख दिए, सेम ग्रुप में। किस ग्रुप में रखे बता सकता है कोई? नंबर 8 ग्रुप में रखा गया है। किस ग्रुप में रखा गया है? 8 ग्रुप में। बात समझ में आ रही है? देख लो वहाँ पे पीरियोडिक टेबल में 8 में है कि नहीं, देख लो अपना एनसीईआरटी बुक ओपन करके, है ना जी, देखो। हाँ देखो दिया है ना। इसमें नहीं दिया क्या जी? आयरन कोबाल्ट निकल दिया। इसको देखो कहाँ रखा है, कॉपर को, कॉपर को देखो, देखा कहीं? नहीं दिखाया, ऊपर रखता है, दिखाया नहीं है, ऊपर ही है उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रुप में, दिखाया नहीं है। आयरन तब लिख लो, कोई और ले लो, आयरन कोबाल्ट निकल ले लो, क्या करना है, आयरन कोबाल्ट निकल। आयरन कोबाल्ट निकिल और कॉपर, इन सभी एलिमेंट को एक साथ रख दिया है। देख लो ध्यान से, इनको कहाँ पे रखा है, 7th और 9 ग्रुप में रखा है। समझ में आ रही बात? 7th और 9th मतलब 0 ग्रुप के बीच में रखा है। किसको? आयरन कोबाल्ट निकिल और कॉपर को। तो ये क्या थे, डिसिमिलर एलिमेंट है, सबको उठा के कहाँ पर रख दिया, एक साथ रख दिया। तो ये इसका क्या हो गया, डीमेरिट्स हो गया। बोलो क्लियर है? अंजलि क्लियर है? श्वेता, प्रीति, संदीप, क्लियर है आपको? अभिषेक, ये क्लियर है पॉइंट? क्या समझ में आया इसमें? हाँ, तो ये क्या है, इसका डी मेरिट्स है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नोट करिए, मेटल एंड नॉन मेटल मिक्स टुगेदर। नेक्स्ट पॉइंट 4th है जी, 3rd है, 4th नंबर लिखिए डी मेरिट्स में, मेटल एंड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल मिक्स टुगेदर, मिक्स्ड टुगेदर। तो इन्होंने क्या किया है, मेटल और नॉन मेटल को क्या किया है, मिक्स कर दिया है अपने पीरियोडिक टेबल में। ये उनका डीमेरिट्स था। आगे लिखिए, अगला लिखिए, और एक्टेनाइड और लेंथेनाइड को भी सीरीज में प्लेस नहीं दिया है, ये भी इसका डीमेरिट्स है ना। लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ नेक्स्ट डीमेरिट नोट करिए। यस यस, क्या लिखा आपने, क्या लिखा बेटा? नहीं, हम क्या बोले हैं? हाँ, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड एलिमेंट। हाँ, पोजीशन ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टेनाइड elements have no place into periodic table, बस करिए, ये इसका डीमेरिट्स खत्म हो गया। नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए, नेक्स्ट हेडिंग नोट करिए, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अंजलि, माइक ओपन करो। मेरिट और डीमेरिट आएगा तो एग्जाम में लिख लोगे कि नहीं लिख लोगी? अंजलि, मेरिट एंड डीमेरिट्स आएगा पेपर में तो लिख लोगे कि नहीं? ओके बेटा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहे हैं, नॉमेनक्लेचर नोट करो। नॉमेनक्लेचर ऑफ
नेक्स्ट नोट करिए, नॉमनक्लेचर नवंबर में, नॉमनक्लेचर ऑफ एलिमेंट atomic number is more than 100, is more than 100. Nomenclature of element which atomic number have greater than 100. अगला टॉपिक आप नोट करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग है, तो ध्यान से देखेंगे कि जब एटॉमिक नंबर 100 से ऊपर हो जाते हैं तो उनका नॉमनक्लेचर हम लोग कैसे करते हैं, आज हम लोग ये समझेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक टेबल बनाएंगे हम लोग और उसके थ्रू एक्सप्लेन किया जाएगा। तो टेबल पहले बनाइए। एक टेबल बना लीजिए पहले। फर्स्ट वाला जो टेबल है उसमें लिखिए डिजिट, फर्स्ट वाले में लिखिए डिजिट, सेकंड वाले में लिखिए नेम और